Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में, यानी ईथर के भौतिक गुणधर्म के बारे में। और इसमें हमने जो सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट लिया है वो है डाइपोल नेचर। जैसे कि आप जानते हैं ईथर जो होते हैं ये होते हैं ROR, ये कहलाते हैं ईथर। और जो ईथर हैं उनमें C सिंगल बॉन्ड O, ये जो बॉन्ड होता है ये होता कैसा है, ये होता है पोलर बॉन्ड। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के कंपेयर में जो ऑक्सीजन एटम है यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम कहते हैं ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम C सिंगल बॉन्ड O क्या होगा, स्लाइटली पोलर होगा। अब आप जानते हैं ईथर होता क्या है, ईथर होता है ROR। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये है कार्बन और O के बीच में, ये भी बॉन्ड है कार्बन और O के बीच में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O। तो इस बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लगेगा वो लगेगा O की तरफ। इस बॉन्ड का जो लगेगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वो लगेगा O की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, यानी जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो लो होगी और यह वैल्यू उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने में हेल्पफुल नहीं होगी। और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे ईथर जो होंगे उनमें जो बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है ये होगी 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो सेकंड पॉइंट हम लेने जा रहे हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन अल्कोहल बिकॉज ईथर डजंट गोज H बॉन्डिंग, क्योंकि ईथर में H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता जबकि अल्कोहल में H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो अल्कोहल हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट अपने फंक्शनल आइसोमेरिक जो ईथर हैं उनके कंपेयर में ज़्यादा होंगे अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, जबकि आप जानते हैं कि जो ईथर हैं और जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं ये होते क्या आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। एग्जाम्पल लिया आपने यहाँ पर N ब्यूटाइल अल्कोहल, और जो ये N ब्यूटाइल अल्कोहल है इसका जो मोलर मास है ये 74 है। यहाँ लिया आपने डाई इथाइल ईथर, इसका जो मोलर मास है वो 74 है, यानी दोनों का जो मोलर मास क्या है, इक्वल है। और दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, एक अल्कोहल और एक क्या है, ईथर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अल्कोहल है उसमें H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने यहाँ लिया है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 390 केल्विन, जबकि जो डाई इथाइल ईथर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 307.6 केल्विन। तो ध्यान रखेंगे कि जो ईथर हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक अल्कोहल के कंपेयर में क्या होंगे, लो होंगी। अब अगला जो हम पॉइंट हम ले रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि लोअर ईथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो लोअर ईथर होंगे वो वाटर जो मॉलिक्यूल है उनके साथ H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए वो सोल्यूबल होंगे वाटर में। अब आप जानते हैं ईथर क्या होते हैं, ROR। और यहाँ लिया आपने वाटर मॉलिक्यूल HOH, यहाँ लिया आपने HOH। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो H आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की, ये इस O के साथ, ईथर के O के साथ क्या कर रहे हैं, H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर आप बॉन्ड देख रहे हैं ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये हुए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इस H बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के कारण से ही जो लोअर जो आप देख रहे हैं ईथर ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन अगर ईथर का जो मोलर मास इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, H बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। केवल जो लोअर एल्कोहल ईथर होंगे वो ही वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगी। फिर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर ईथर इज कंपेरेबल टू अल्कोहल, यानी जो लोअर ईथर होंगे उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, विलेयता होगी, वो अल्कोहल के क्या होगी, कंपेरेबल होगी, यानी समतुल्य होगी। तो यहाँ पर जो हमने बात की वो हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स के बारे में,
यानी ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें फर्स्ट लेंगे आप यहाँ पर क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स, यानी ईथर में CO बॉन्ड जो है उसके विखंडन की अभिक्रियाएं। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहले हम रिएक्शन लेने जा रहे हैं वो हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद हाइड्रोजन हैलाइड, या हम कहते हैं हैलोजन एसिड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स ये होते क्या हैं? ईथर होते हैं लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हैं। क्या होते हैं ये? लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि ईथर में जो CO बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता, इतना आसानी से ये CO बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ईथर में। केवल आप ध्यान रखेंगे आप यहां पर कि जो ड्रास्टिक जो कंडीशंस हैं, क्या लिखा मैंने यहां पे? ड्रास्टिक कंडीशन, जिनको हम कहते हैं उग्र परिस्थितियों में ही इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल होता है। अब बात करेंगे ड्रास्टिक कंडीशंस का मीन्स क्या है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ड्रास्टिक कंडीशंस हैं इसका मीन्स ये है कि या तो जो रिएजेंट हो उसको आप क्या लें? एक्सेस में लें, और जो टेम्परेचर है वो आप क्या रखें? हाई रखें। अगर आप ये कंडीशन लोगे, यानी कहने का मीन्स ये है कि जो ड्रास्टिक कंडीशंस होंगी उन कंडीशन में ही ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तभी आगे क्या होगी कि जो रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल होंगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में कि जो ईथर हैं उनकी हम कराएंगे HX के साथ केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड या हम कहते हैं हैलोजन एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया ROR ले लिया, और आप जानते हैं कि ये जो लिखा है मैंने ROR, ये होते क्या है? ईथर हैं। और ये जो ईथर हैं इनकी आप यहाँ पर कराओगे रिएक्शन HX के साथ, आप यहाँ पर कराएंगे रिएक्शन। तो देखिए आप यहाँ पर जो यहाँ रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखो जो HX है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो देखो मैंने यहाँ लिखा X और यहाँ दिया मैंने H। इस HX को मैंने यहाँ इस रूप में लिखा है। अब देखिए जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा कैसे, क्या क्या बनेगा? तो यहाँ पर होगा क्या? ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये यहाँ से ब्रेक होगा, और देखिए क्या बनाएगा? ये बनाएगा यहाँ पे RX, यानी एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा RX, और आप जानते हैं RX होता क्या है? एल्काइल हैलाइड। और ये जो पोर्शन है क्या देगा? ROH, और साथ में यहाँ पर क्या देगा? ये देगा ROH, एल्कोहल देगा। और यहाँ पे रिएक्शन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बनाएगा एल्किल हैलाइड की एक यूनिट और देगा एल्कोहल। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि ड्रास्टिक जो कंडीशंस होगी उन्हीं में ही ये रिएक्शन क्या होंगी? प्रोसीड होंगी। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है वो आप क्या ले रहे हैं? एक्सेस में लेंगे। तो यहाँ पर जो आप HX लेंगे वो क्या लोगे आप यहाँ पर? ये आप यहाँ पर इसको आप एक्सेस में लेंगे। तो होगा क्या कि जब इसको आप एक्सेस में लेंगे तो जो ये बना हुआ एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल। देखिए मैंने यहाँ लिखा ROH, जो आपको मिला है ऊपर, और यहाँ पर आप जानते हैं HX को आपने यहाँ पर लिया है एक्सेस में। तो ये इसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। जब रिएक्शन होगी इनके बीच में तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसे? इसका तो ये वाला OH और इसका ये वाला H, ये आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर देखिए ये निकालेगा क्या? ये आपस में रिएक्शन करके ये यहाँ से रिमूव करेंगे किसको? वाटर मॉलिक्यूल को, H2O को। अब देखिए पीछे क्या बचा? RX, और यहाँ पर भी आपको क्या मिला? यहाँ पर भी आपको मिला एल्काइल हैलाइड। तो कहने का मीन्स ये है कि इस रिएक्शन में आप देखेंगे कुल मिलाकर आपको यहाँ पर RX यानी एल्काइल हैलाइड के आपको 2 यूनिट आपको मिलेंगी।
और ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है इनको हम कॉम्बाइंड फॉर्म में निम्न जो यहाँ लिखूंगा मैं उस तरह से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कि जो कॉम्बाइन फॉर्म में ये जो रिएक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्बाइंड फॉर्म में, यानी एक ही रिएक्शन में इन दोनों रिएक्शन को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्बाइंड फॉर्म में। तो देखिए मैंने यहां पे क्या लिया है, यहां पर आपने लिया है ईथर, तो देखो मैंने ये ले लिया ROR, और आप जानते हैं कि ये जो HX आपने लिया था ये एक्सेस में लिया था, तो यहां पर आपने 2 ले लिए हैं, तो मैंने यहां लिखा प्लस करके लिख दिया मैंने ट्वाइस HX ले लिया, हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड ले लिया। अब जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो देखिए रिएक्शन होगी कैसे, जैसे कि आप देख रहे हैं ईथर में 2 हैं एल्काइल ग्रुप, इसका तो एक R इसका एक X, ये बनाएगा पहला है RX एल्काइल हैलाइड। फिर आप जानते हैं इसका ये दूसरा R इसका ये दूसरा X, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2 यूनिट किसके, RX के, यानी आपको यहाँ पर मिला क्या, आपको यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 यूनिट आपको प्राप्त हो रही है, या हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे एल्काइल हैलाइड की। अब बचा क्या, वो देखो 2H और इसका एक O, ये यहाँ पर निकालेगा क्या साथ में, ये यहाँ पर निकालेगा H2O। तो जो ऊपर जो दोनों रिएक्शन लिखी हैं उनको कॉम्बाइंड फॉर्म में हम इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल या हम कहेंगे 2 यूनिट आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। और आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में मेन कंडीशन क्या है कि जो आप यहाँ पर HX को लोगे वो क्या लोगे आप, वो लेंगे आप एक्सेस में, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी केवल ड्रास्टिक जो कंडीशन है उसी में ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईथर की रिएक्शन जब आप कराएंगे HX के साथ हैलोजन एसिड के साथ, तो इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो है एल्काइल हैलाइड, इसके आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल, एक तो ये ध्यान रखोगे, और साथ में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल आपको मिलेगा जब आप ईथर की रिएक्शन आप कराओगे आप किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ, तो ये मिलेंगे आपको एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एल्काइल एराइल ईथर में ये जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ देखिए कि जो एल्काइल एराइल ईथर हैं इसका हम देखो यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये बेंजीन रिंग ले ली, और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने O, और O से लगा दिया मैंने यहाँ पर CH3। और आप जानते हैं O के पास यहाँ पे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर, और ये जो मैंने यहाँ पे लिया है इसका नाम क्या है, एनीसोल है। और जो ये एनीसोल है ये क्या है, एक एल्काइल एराइल ईथर है। अब यहाँ पर जो हमने लिया है एनीसोल, इस एनीसोल की हम यहाँ करवाएंगे रिएक्शन किसके साथ, यहाँ पर आप कराएंगे रिएक्शन HX के साथ, यानी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन आप कराएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये O के पास जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये जो लोन पेयर हैं ये क्या करेंगे, रेजोनेंस में करेंगे पार्टिसिपेट। जब यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड आप देख रहे हो ये वाला बॉन्ड, इसमें होगा क्या, इसमें आ जाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड में आप देखोगे क्या होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आर present due to
रेजोनेंस। तो यहां पे क्या होगा कि रेजोनेंस के कारण से यहां पे क्या होगा, जो ये बॉन्ड आप देख रहे हो इस बॉन्ड में क्या होंगे, इस बॉन्ड में यहां पर आ जाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। उससे क्या होगा, इस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये बॉन्ड है इस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होगी, वो होगी इसकी हायर। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर होगी तो आप ध्यान रखेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पर जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, हमेशा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर बेंजीन रिंग से ओ लगा हुआ है और उस पर लोन पेयर हैं तो इस बॉन्ड को आपको ब्रेक नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या रहेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे। तो इस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसको ब्रेक करना पॉसिबल होगा नहीं। तो पास में जो बॉन्ड होगा उसको आप ब्रेक करेंगे। तो आप जानते हैं कि कार्बन और ओ में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ओ पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और जो कार्बन है उस पर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर लिया है आपने HX में, आप जानते हैं H पॉजिटिव और X क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसको आपने ब्रेक किया यहाँ से। अब होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये नेगेटिव वाला है वो तो जाएगा पॉजिटिव वाले के पास, यानी ये जाएगा CH3 के पास जाएगा। तो ये तो बनाएगा CH3X। तो होगा क्या कि जब रिएक्शन होगी तो ये तो यहाँ पर देगा CH3X देगा, जिसका नाम होगा क्या, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल हैलाइड। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो पॉजिटिव वाला जाएगा कहाँ पर, नेगेटिव वाले O के पास जाएगा। और जब ये O के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये तो यहाँ पर है क्या, बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इससे क्या लगा हो यहाँ पर O, और इस वाले O के पास कौन जुड़ेगा आकर, H। और आप जानते हैं जो यहाँ पर ये कंपाउंड आपको मिलेगा ये कंपाउंड होता क्या है, फिनॉल होता है। और इसकी जो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एनिसोल है, एनिसोल की रिएक्शन जब आप कराएंगे HX के साथ तो ये बनाएगा मिथाइल हैलाइड और साथ में क्या देगा, फिनॉल। अब आपको ध्यान है वहाँ पर आप बना था एल्कोहल, यहाँ पे क्या बना है, फिनॉल। लेकिन जो फिनॉल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिनॉल की फर्दर आगे रिएक्शन HX के साथ नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर O के पास क्या है, लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो कंजुगेशन में है तो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसलिए हम कहते हैं फिनॉल की फर्दर आगे HX के साथ रिएक्शन नहीं होगी। जबकि जो पहले मिला था आपको एल्कोहल, उसमें तो रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि उसमें ये बॉन्ड क्या होता, ब्रेक हो जाता था एल्कोहल में। लेकिन फिनॉल में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर्स होंगे। इसीलिए जो रिएक्शन होगी वो केवल यहाँ तक ही होगी, एनिसोल की HX के साथ रिएक्शन, जिसमें आपको क्या मिलेगा, मिथाइल हैलाइड और साथ में आपको मिलेगा फिनॉल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, यानी जो हैलोजन एसिड हैं या जो हाइड्रोजन हैलाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से आप लेंगे, एक तो होता है HI, एक होता है HBr और एक होता है HCl। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर यहाँ पर जो मैं बताया है वो ध्यान रखोगे आप। यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एसिडिक नेचर जितना ज़्यादा होगी, जितनी अधिक होगी रिएक्शन उतनी ही आसानी से होगी।
ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या कि इनमें जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, जो जितना इजीली H+ देगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और आप जानते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं HiHBrHCl, इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है, एसिडिक नेचर किसकी होती है? HI की। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी हो जाएगी? HI की। HI से थोड़ी कम किसकी होगी? HBr की होगी। और HBr से भी कम किसकी होगी? HCl की होगी। HF को हम यहाँ पर कंसिडर करते नहीं है, क्योंकि जो HF के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में H बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हम रिएक्शन कराएंगे ईथर की HX के साथ, तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हम इसको यानी HI को और HBr को हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके कंपेयर में ये दोनों क्या है? मोर एसिडिक हैं। और मोर एसिडिक होंगे तो जो रिएक्शन होगी उतना ही इजीली प्रोसीड होगी। तो रिएक्शन जब भी हम लेंगे तो मेनली हम इन दोनों को ही हम कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर मैकेनिज्म के बारे में, तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे हम ले रहे हैं स्टेप नंबर 1। और यहाँ देखिए जो हम ईथर ले रहे हैं वो देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3, यहाँ लिया आपने O और यहाँ लगा दिया आपने C2H5। ये आपने यहाँ पर ईथर लिया है। और ये जो ईथर आपने यहाँ पे लिया है इसको हम कहते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। और ये जो आपने यहाँ लिया है इथाइल मिथाइल ईथर, इसकी आप यहाँ पर कराओगे सब रिएक्शन किसके साथ? यहाँ पर मान लिया हम क्या ले रहे हैं? HI ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर का होगा वो कौन होगा? वो होगा HI। तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी, जरा वो ध्यान से आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि H और I में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? I। तो I पे क्या रहेगा? नेगेटिव, H पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे I के ऊपर। तो जो ये I आप देख रहे हो ये तो यहाँ से निकलेगा I नेगेटिव के रूप में रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगी? कमी होगी। तो होगा क्या? O के पास जो लोन पेयर है ये देगा इस वाले H+ को देगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो H है इस O से जुड़ जाएगा एक लोन पेयर की हेल्प से। और देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या? यहाँ आपको मिलेगा क्या? CH3, यहाँ लगा हुआ है O, यहाँ पर लगा हुआ है C2H5। और ये जो O आप देख रहे हैं इससे यहाँ जुड़ गया कौन? H। और आप जानते हैं इस O के पास केवल क्या बचे? केवल एक लोन पेयर बचा। और इस O पे यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? इस पर यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर जो मेन जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में। अब ये जो स्टेप नंबर 2 है इसमें होगा क्या कि ये जो आप देख रहे हो ये है अपना न्यूक्लियोफाइल। क्या है? देखिए ये है आपका I नेगेटिव, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो I नेगेटिव आप देख रहे हैं ये करेगा किसके साथ रिएक्शन? इसके साथ। क्या है ये? देखिए ये यहाँ पर है CH3, यहाँ लगा हुआ है O के पास एक H है, इस O पे प्लस चार्ज है। और यहाँ पर लगा हुआ है कौन? C2H5। तो देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी, जरा वो देखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगी ये रिएक्शन होगी किसके थ्रू? ये रिएक्शन होगी यहाँ पर SN2 रिएक्शन के थ्रू होगी, जिसमें आप देखेंगे कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है I नेगेटिव ये उसके पास अटैक करेगा जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो? कम हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। तो जो ये ग्रुप आप देख रहे हो मिथाइल, इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसे हम कहते हैं त्रिविम बाधा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लो। और जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लो होगी, कम होगी, वहाँ पर ये अटैक करेगा अपना न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन के पास। और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या देगा? ये देगा ट्रांजिशन
स्टेट। तो देखिए आप यहाँ पर जो बनेगी ट्रांजिशन स्टेट वो यहाँ पर किस प्रकार से बनेगी वो देखिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आई होगा ये जुड़ जाएगा किसके साथ, मिथाइल ग्रुप से जुड़ेगा। यहाँ देखिए लगा हुआ क्या है, यहाँ पर आप जानते लगा कौन है, ओ के पास है प्लस चार्ज, ओ से देखिए यहाँ पे लगा कौन है ये H, और इसी O से आगे देखिए यहाँ पर जुड़ेगा कौन, C2H5। ये आप यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस पर नेगेटिव चार्ज था तो इसको पूरे को आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद करके ऊपर लगा दिया आपने नेगेटिव चार्ज। और जो यहाँ पर आपको मिली है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांजिशन स्टेट। आप देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि मैंने बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल है, हैलाइड आयन है, ये वहां पे करेगा अटैक जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, लो होगी, यानी छोटा एल्काइल ग्रुप होगा। तो ये तो उसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा, CH3I। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो होगा क्या, ये तो बनाएगा CH3I। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये तो बनाएगा CH3I, और जो ये बना है ये क्या हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड होगा। अब आप देखिए यहां पर होगा क्या कि ये जो बचा हुआ है C2H5OH, और साथ में यहां पर आपको मिलेगा C2H5OH, और आप जानते हैं यहां पर आपको मिला क्या है, ये आपको मिला है एथेनॉल। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखेंगे कि यहां पर जो ये एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हैं, यहां पर अगर मान लिया 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप होंगे, क्या होंगे, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, तब तो जो रिएक्शन होगी वो होगी किसके थ्रू, वो होगी SN2 रिएक्शन के थ्रू, जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पर। लेकिन यदि मान लिया इनमें से कहीं पर भी कौन आ गया, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप अगर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, तो जो यहाँ रिएक्शन होगी वो होगी कौन सी, SN1। इसका एग्जाम्पल हम इसके बाद लेंगे। अब आप देख रहे हैं इस स्टेप में आपको मिला कौन है, यहाँ पर आपको मिला है एथेनॉल। अब क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो रिएक्शन हम कराते हैं ये हम कराते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस में, तो यहाँ पर जो आप HI लेंगे वो लोगे आप एक्सेस में, तो बनने वाला जो एथेनॉल है वो करेगा वापस HI के साथ रिएक्शन। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर हम ले रहे हैं स्टेप नंबर 3 आप यहाँ लेंगे, स्टेप 3 में क्या होगा कि जो दूसरे स्टेप में बना हुआ है एथेनॉल, तो देखो आप यहाँ पर पहले ये ले लिया C2H5 और ये लिया आपने क्या, OH। आप जानते हैं O के पास होते हैं 2 लोन पेयर, एथेनॉल है। अब यहाँ पर क्योंकि HI आपने एक्सेस में लिया है तो यहाँ ले लिया आपने क्या, HI ले लिया, और आप जानते हैं HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में रिएक्शन होगी कैसे, तो जैसे देखोगे आप यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि I इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो यहाँ पे निकालेगा क्या, I नेगेटिव। अब बताओ H पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहेगा, पॉजिटिव, तो ये अपना लोन पेयर देगा इस वाले H प्लस को, तो होगा क्या, देखिए ये बनाएगा C2H5, और यहाँ पर होगा क्या, O से एक H लगा हुआ है, एक H और आ गया। अब आप जानते O पे कमी होगी तो O पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और इस O के पास केवल क्या बचा, एक लोन पेयर, और ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा। अब होगा क्या कि जो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हो I नेगेटिव, ये वापस करेगा अटैक। देखो आप यहाँ पर यहाँ ले लिया अगले स्टेप में I नेगेटिव जो आपको मिला है, अब ये करेगा अटैक वापस किस पर, जो ये है, क्या है देखिए, ये C2H5OH, और यहाँ लगा हुआ है कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो ये देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ पर, O के पास, तो होगा क्या, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर, O के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
और ये जब पूरा ग्रुप आप देख रहे हो, ये तो यहाँ पे निकलेगा किसके रूप में, ये तो निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, और O के पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 लॉन पेयर। अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया तो ये अटैक करेगा इसके पास, और ये यहाँ पे अटैक करके क्या देगा, ये देगा यहाँ पर C2H5I, और यहाँ पर जो ये आपको मिलेगा ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड आपको प्राप्त होगा। और आप देख रहे हैं कि जो आपने यहाँ पर ये ईथर लिया था उसमें जो छोटा ग्रुप था, छोटा कौन सा था, Ca3, जिसके पास स्टेरिक एंट्रेंस क्या थी, कम थी, वो तो बनाएगा हैलाइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिला Ca3I, और जो दूसरा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे बचा है उसका मिलेगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा किसमें, एल्कोहल के फॉर्म में, वो HI के साथ करेगा वापस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ लिया है आपने एक्सेस में, तो ये भी क्या बनाएगा आगे, जब एक्सेस में लोगे तो ये यहाँ पर बनाएगा इथाइल आयोडाइड। और ये इस प्रकार से होती है मैकेनिज्म। और ध्यान रखेंगे कि ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ बताई है ये तो किसके अकॉर्डिंग है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग है। SN2 अभिक्रिया है कब, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो। तो आप देखो ये भी 1 डिग्री है और ये भी यहाँ पे क्या 1 डिग्री। लेकिन जब 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो ईथर में तो रिएक्शन कैसे होगी वो हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर हम वो एग्जाम्पल लेंगे ईथर का जिसमें एक 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हमने लिया है एग्जाम्पल अब रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर विद HI। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, पहले तो यहाँ पे आप देखो ये लिया CH3 यहाँ लगा दिया मैंने O, और यहाँ लगा हुआ है Ca3। आप देखेंगे ये तो हो गया टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। O के पास क्या होते हैं, 2 लॉन पेयर है। अब जरा ध्यान से देखिए O के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, 3 अल्फा H है, तो ये कैसा एल्काइल ग्रुप है, ये एक 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। अगला देखिए O के पास वाला अल्फा, इसमें एक भी अल्फा H नहीं है, तो ये कैसा है, यह एक 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराओगे आप HI के साथ। तो देखिए आप यहां पर इसकी रिएक्शन जब आप HI के साथ कराएंगे तो जो यहां पे रिएक्शन होगी वो यहां किस प्रकार से होगी वो पहले आप देख लीजिए। तो यहां पर एक बात आप देखेंगे कि HI में क्या होगा, I का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे I के ऊपर। तो जो ये I है ये यहां से निकलेगा I नेगेटिव के रूप में। अब जो ये कार्बन पे H पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये अपना लोन पेयर देगा इस वाले H को, यानी ये जो H है H+, ये जुड़ेगा इस O से। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा Ca3, ये हो गया C, यहाँ लगा दिया Ci3, ये हो गया यहाँ पर Ca3। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, O से आगे लगा हुआ कौन है, Ca3। इस O से कौन जुड़ गया, H+ आ गया। O के पास केवल क्या बचा, O के पास बचा केवल एक लोन पेयर, और यहाँ पर ये जो O है इस पे देखिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये बना है वो देखिए आप रिएक्शन में आगे कैसे करेगा पार्टिसिपेट। Ci3 यहाँ लगा दिया Ca3। अब आप देखेंगे यहाँ पर O के पास लगा हुआ है Ca3, और O से जुड़ा हुआ कौन है, H, और O पे लगा हुआ है प्लस चार्ज, और इस O के पास केवल क्या है, इसके पास केवल एक लॉन पेयर बचा है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो स्टेप होगा यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर ये स्टेप कैसा होगा, ये स्टेप यहाँ पर होगा स्लो। अब देखिए आप यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये बॉन्ड टूटे या ये बॉन्ड टूटे। अगर ये बॉन्ड टूटेगा इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे यहाँ पर तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, बनेगा Ca3+, और ये शिफ्ट करोगे आप इसके ऊपर तो यहाँ पर आप देखोगे ये बनाएगा Ca3, इसका पे क्या आएगा प्लस चार्ज। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे इस O के पास तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो यहाँ पे निकालेगा CH3, और O के पास क्या आ गए 2H, और आप जानते हैं O के पास क्या आ गए 2 लॉन पेयर, सॉरी, और ये जो आपको मिला है ये तो बताओ क्या हो गया, मैथेनॉल।
अब पीछे जो कार्बन है, इस कार्बन पे देखिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, इस पर आ गया प्लस चार्ज। अब आप जानते हैं कि कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो जो यहाँ पर ये बना है ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बो कैटायन है, कार्बो कैटायन। ये कैसा होता है, ये होता है मोर स्टेबल है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता क्या है कि 1 डिग्री कार्बो कैटायन लेस स्टेबल, थोड़ा ज़्यादा 2 डिग्री कार्बो कैटायन, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बो कैटायन। तो ये है कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये सबसे क्या मोर स्टेबल है। ये कब बना, जब ये शिफ्ट किया आपने इसके ऊपर। अगर आप इसको शिफ्ट करते इसके ऊपर तो CH3 वाले कार्बन पे आता प्लस चार्ज, तब आपको मिलता 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, लेस स्टेबल। इसलिए मैंने क्या किया, इस बॉन्ड के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया O के ऊपर, तो यहाँ पर जो बना कार्बोडाइन ये क्या है, स्टेबल है। अब होगा क्या कि जो यहाँ पर बना हुआ कार्बोकैटायन है ये करेगा पहले स्टेप में निकले हुए किससे, I नेगेटिव के साथ रिएक्शन। तो ये स्टेप क्या होगा, फास्ट। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि CH3 यहाँ लगा हुआ है कौन सा चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। इस पे कौन करेगा अटैक, जो आप देख रहे हैं पहले स्टेप में ये। अब यहाँ पर ये जो स्टेप होगा, ध्यान रखोगे आप, यहाँ पर ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट। तो होगा क्या, ये जुड़ेगा किसके पास जाकर, इस वाले कार्बन से, और यहाँ क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आ गया I, और नाम क्या हो जाएगा इसका, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी यहाँ पर ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी किसके थ्रू, SN1 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होगी, क्योंकि यहाँ पे बन क्या रहा है, कार्बो कैटायन बन रहा है। और आप जानते हैं कि जब 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो 3 डिग्री वाला जो होगा वो तो बनाएगा हैलाइड, और जो 1 डिग्री वाला होगा वो बनाएगा अल्कोहल। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम HI को लेते हैं एक्सेस में। अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो ये जो मेथनॉल है ये करेगा किसके साथ रिएक्शन, ये HI के साथ करेगा वापस रिएक्शन। और आप जानते हैं कि जो यहाँ पर बना हुआ मेथनॉल है, जो यहाँ पर ये बना है, ये HI के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए आप यहाँ पर ये क्या बनाएगा वो देखो। तो आप जानते हैं इसका तो ये OH, इसका ये वाला H, ये यहाँ पे रिएक्शन करके बताओ यहाँ पे निकालेगा क्या, ये तो निकालेगा H2O, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, CH3I। और आप जानते हैं कि जो CH3I है इसका नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड है। इस प्रकार से रिएक्शन होगी कब, जब दोनों एल्किल ग्रुप में से एक क्या हो, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो। अब यहाँ पर हम लेंगे रिएक्शन ऑफ एनिसॉल विद HI। तो यहाँ देखिए रिएक्शन होगी कैसे। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर लगा दिया आपने क्या, OCH3। और आप जानते हैं O के पास क्या होते हैं, 2 होते हैं लोन पेयर। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एनिसॉल। ये आपने यहाँ ले लिया एनिसॉल। अब जो आपने यहाँ पर एनिसॉल लिया है, इसकी सबसे पहले रिएक्शन आप यहाँ पर कराओगे, बताओ किसके साथ, आप यहाँ पर लेंगे HI के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, I नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे I के ऊपर। तो जो यहाँ पर ये I आप देख रहे हो, ये यहाँ से निकलेगा किसके रूप में, ये यहाँ से निकलेगा I नेगेटिव आयोडाइड आयन के रूप में। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस पे है प्लस चार्ज। अब होगा क्या कि ये अपना लोन पेयर देगा इस H प्लस को, और होगा क्या, ये H जुड़ेगा O से लोन पेयर की हेल्प से। क्या बनेगा देखिए, ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये तो है बेंजीन रिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं O से यहाँ लगा हुआ है CH3, और एक लोन पेयर की हेल्प से इससे यहाँ जुड़ गया H,
O पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और यहाँ पे आप देखेंगे O के पास केवल और केवल यहाँ पे केवल क्या बचा, एक लोन पेयर बचा। अब यहाँ पर जो ये बना है इसमें देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पे अब होगी कैसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो और या फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो, यानी ये लोन पेयर शिफ्ट हो यहाँ पर या ये शिफ्ट हो। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर O के पास लोन पेयर है, इनके साथ कंजुगेशन में है, तो जो ये बॉन्ड आप देख रहे हो कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इसमें आप देखेंगे ये जो कार्बन है इसमें कौन सा अपडेशन है, इसमें sp2 अपडेशन। और O के पास जो लोन पेयर होते हैं वो रिंग के साथ होते हैं कंजुगेशन में, कंजुगेशन में होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होंगे क्या, यहाँ पर होते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। क्या होंगे इसमें, प्रेजेंट होंगी। क्यों प्रेजेंट होंगे, ये यहां प्रेजेंट होंगे ड्यू टू रेजोनेंस। और जब इनमें रेजोनेंस होगा तो जो ये बॉन्ड है इस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो होगी क्या, इसकी हायर होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान रखोगे आप यहाँ पर ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा। तो होगा क्या, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे O के ऊपर, और जब आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे तो यहां देखिए आप रिएक्शन होगी कैसे। तो यहां पर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर जो CH3 है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज। शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे बना क्या, पहले वो देखिए, यहाँ पर बना कौन, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे आप जानते हैं O के पास क्या लगा हुआ है, O से लगा हुआ है यहाँ पर H, और O के पास वापस क्या आ गए, दो लोन पेयर। यहाँ तो आपको मिल गया कौन, फिनोल। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे इसमें प्लस चार्ज आएगा तो जो निकला हुआ I नेगेटिव था वो अटैक करेगा इसके पास। तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पर बनाएगा क्या, ये अटैक कर रहा न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ पर बनाएगा CH3 से जुड़ेगा कौन, I, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी जो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी वो भी SN2 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होगी, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस जो होगा, जो छोटे जो अल्काइल ग्रुप है उस पर अटैक कर रहा है और ये मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि जो एनिसोल होगा उसकी HI के साथ जब रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा फिनॉल और मिलेगा साथ में मिथाइल आयोडाइड। और यहाँ पर जो फिनॉल है आपको ध्यान है कि जो HI है वो आप लेते हैं एक्सेस में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर है कंजुगेशन में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करैक्टर होंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। तो आगे ध्यान रखोगे कि जो आगे रिएक्शन होगी, आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखोगे आप यहाँ पर। यानी जो फिनॉल होगा वो HI के साथ आगे रिएक्शन करेगा नहीं। तो ये तो होगी आपके रिएक्शन एनिसोल की HI के साथ मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हमने जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उसका एक क्वेश्चन लिया है NCERT का, एग्जाम्पल नंबर 11.7। इस क्वेश्चन में है क्या कि आपको 3 दिए गए हैं ईथर, इनको हीटिंग किया गया है HI के साथ, और आपको बनाने क्या है यहाँ पर कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर देनी है। और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे। अब जब देखिए हमने ये ईथर लिया है, इसको आपने किया क्या, इसको आपने HI के साथ आपने हीट किया। तो ये देखिए जब आप HI के साथ आप हीट करेंगे इसको, तो आप जानते हैं H और I में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, I, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और जो H है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसको आपने यहाँ से कर लिया ब्रेक, ये आपने काम कर लिया। अब आप देखेंगे कि जो ईथर है उसमें कौन कौन से एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो आप यहाँ पर O के पास वाला कार्बन अल्फा,
कितने अल्फा एच हैं? 2। तो ये कैसा एल्काइल ग्रुप है? 1 डिग्री। यहाँ पर देखोगे O के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा। कितने अल्फा एच हैं? 2। ये भी कैसा है? 1 डिग्री। जब दोनों ही तरफ 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो या एक 1 डिग्री हो और एक 2 डिग्री हो, तो जो छोटा 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा, छोटा वाला, ध्यान रखेंगे आप, कौन सा वाला? छोटा वाला एल्काइल ग्रुप। अब आप देखेंगे छोटा कौन सा है? ये यहाँ पर ये है 1 डिग्री, ये यहाँ पर ये है, तो छोटा कौन सा हो गया? ये। तो जो छोटा वाला होगा वो हमेशा बनाएगा हैलाइड। तो हम करेंगे क्या? छोटे वाले का O के साथ जो बॉन्ड है वो आप ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन और O, ये नेगेटिव, और कार्बन पे क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। मैंने बताया कि जो छोटा वाला है वो बनाएगा हैलाइड, तो जो माइनस वाला है वो कहाँ जाएगा? प्लस वाले के पास, यानी इस वाले कार्बन के पास। तो देखो यहाँ पर एक क्या बनाएगा? ये हो जाएगा CH3CH2I। तो यहाँ पर ये बनाएगा CH3CH2I, यानी जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा वो बनाएगा हैलाइड। क्योंकि आप जानते हैं SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है I नेगेटिव कहाँ तक करता है? जहाँ लेस हिंड्रेंस हो। तो छोटे वाले के पास जाएगा I, और क्या बनेगा? छोटा वाला एल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा? हैलाइड। अब साथ में क्या बनेगा वो देखिए। अब जो पॉजिटिव वाला है वो जाएगा कहाँ पर? पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव वाले के पास, यानी इस वाले O के पास। तो देखिए साथ में आपको यहाँ मिलेगा क्या? यह हो जाएगा क्या? देखो CH3 क्या है यहाँ पर? ये तो हो गया CH3, आगे क्या है? CH2, फिर यहाँ लगा हुआ है CH, यहाँ पर है क्या? CH3, आगे लगा हुआ है CH2, और O के पास एक H आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OH, और आपको मिलेगा अल्कोहल। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें आपको मिलेंगे मेजर प्रोडक्ट। तो मेन कंडीशन क्या बताई आपको मैंने? कि जब दोनों के दोनों 1 डिग्री हो या एक 1 डिग्री हो एक 2 डिग्री हो, तो जो छोटा वाला 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा? हैलाइड, जैसा यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है। ये पहली कंडीशन है। अब आप देखिए दूसरा ईथर जो आपको दिया गया है। अब जो सेकंड ईथर आपको दिया गया है उसमें आप जानते हैं उसको भी HI के साथ हम करते हैं हीट, और जब उसको आप HI के साथ हीट करोगे तो आप जानते हैं HI में H पॉजिटिव I नेगेटिव, इसको आपने यहाँ से क्या किया? ब्रेक कर लिया। अब आप देखो उसमें कौन कौन से जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। O के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा। 2 अल्फा H हैं, तो ये कैसा है? ये एक 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। अब देखिए आप यहाँ पे O के पास वाला अल्फा, कितने अल्फा H हैं? 0। तो ये कैसा है? 3 डिग्री। यानी इस ईथर में आप देखेंगे एक तो 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है और एक 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। और मैंने बताया था कि जब 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप आ जाए तो वो बनाएगा हैलाइड। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोडाइन क्या होगा? मोर स्टेबल। और ये जो रिएक्शन होती है ये प्रोसीड होती है, आपको पढ़ रखा है SN1 के थ्रू, जिसमें बनते हैं कार्बोकेटाइन। तो मैंने बताया कि जो 3 डिग्री होगा कौन है? ये 3 डिग्री वाला बनाएगा हैलाइड। तो 3 डिग्री वाले कार्बन का O के साथ जो बॉन्ड आप देख रहे हो उसको आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे। अब आप जानते हैं कार्बन और O में O पे क्या रहेगा? नेगेटिव, और जो कार्बन है उस पर क्या रहेगा? पॉजिटिव। मैंने बताया 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री क्या बनाएगा? हैलाइड। तो जो माइनस वाला है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा प्लस वाले इस कार्बन के पास। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? यहाँ से लिख रहा हूँ मैं इस तरह से, क्या है? CH3, फिर आगे कार्बन है, कार्बन से आप देख रहे हैं यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ पर भी CH3, और इसी कार्बन से कौन जुड़ेगा आकर? I। तो यहाँ जोड़ दिया मैंने I। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लिया ईथर में एक 3 डिग्री है एल्काइल ग्रुप, तो जो 3 डिग्री होगा वो क्या बनाएगा? हैलाइड। अब आप जानते हैं कि जो नेगेटिव वाला है उसके पास कौन जाएगा? पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा क्या? यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? CH3, ये हो गया CH2, फिर आगे क्या है? CH2, और O के पास आ जाएगा कौन? H, और ये आपको यहाँ मिलेगा अल्कोहल। ये हो गया आपका दूसरा केस, और ये इंपॉर्टेंट है दोनों केस जो मैंने बताए हैं। क्या? कि जब दोनों 1 डिग्री हो तो छोटा वाला बनाएगा हैलाइड, जब एक 1 डिग्री हो और एक 3 डिग्री हो
या दोनों में से कोई भी 3 डिग्री हो तो 3 डिग्री वाला हमेशा क्या बनेगा, हैलाइड, क्योंकि उसमें बनते हैं कार्बोकेटायन और वो रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन के थ्रू। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए आप लास्ट, अब आप देखेंगे इसमें ये ईथर आपको दिया गया है और आप जानते हैं यहाँ पर O के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। अब आप करेंगे क्या, इस ईथर को भी आप यहाँ पर HI के साथ हीट करेंगे और आप जानते हैं HI में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, I पे क्या रहेगा नेगेटिव, H पे क्या रहेगा पॉजिटिव, और ये बॉन्ड आपने यहाँ से ब्रेक कर लिया। आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने बता रखा है आपको कि अगर बेंजीन रिंग से O लगा हुआ है, O के पास होते हैं लोन पेयर, और ये जो लोन पेयर होते हैं कंजुगेशन में तो ये करेंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि बेंजीन रिंग से अगर O लगा हुआ है उस बॉन्ड को आप कभी भी ब्रेक नहीं करोगे। तो उसके जो पास वाला बॉन्ड होगा ये, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्रेक करोगे। ये बात ध्यान रखोगे। अब आप जानते हैं कार्बन और O में ये तो हो जाएगा नेगेटिव, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपेयर में। अब आप देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसमें आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव वाला है ये पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव वाले के पास, यानी इस वाले O के पास। तो क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग OH, यानी एक तो आपको यहाँ मिलेगा क्या कि जो ये बेंजीन रिंग होगी, इस बेंजीन रिंग के O के पास जुड़ेगा कौन आकर, H, यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फिनॉल आपको मिल गया। अब आप देखेंगे कि जो प्लस वाला है उसके पास कौन जाएगा, उसके पास जाएगा माइनस वाला, और I माइनस जो है ये जाएगा इसके पास। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या बेंजीन रिंग, और यहाँ लगा हुआ है CH2, ये ग्रुप होता है बेंजाइल ग्रुप, और यहाँ लगा दिया मैंने I, और ये मिल गया आपको बेंजाइल आयोडाइड। तो आप देखेंगे इसमें कंडीशन क्या है कि अगर बेंजीन रिंग से O लगा हुआ है, O के पास लोन पेयर है, उस बॉन्ड को ब्रेक करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे होंगे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो जो नियरेस्ट बॉन्ड होगा ये, उसको आप ब्रेक करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव O है, O पे नेगेटिव, H पर पॉजिटिव भेजोगे आप। अब पॉजिटिव चार्ज वाले पे तो प्लस वाला गया नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला गया पॉजिटिव वाले के पास, और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, बेंजीन आयोडाइड, और यहाँ मिलेगा आपको क्या, फिनॉल। तो ये जो टॉपिक था आज का हमारा, ये हो गया कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।